ओम शांति। वीडियो के पिछले पार्ट में हम सभी ने आत्मदर्शन के बारे में जाना, स्वयं के बारे में जाना। हम सभी एक आत्मा हैं। आत्मा जो एक एनर्जी है जिसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। हम सभी आत्माएं जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो संपूर्ण सतो प्रधानता के स्टेज पर होते हैं। आत्मा अपने फुल पावर में होती है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते हम सभी आत्माएं अपनी पावर को धीरे धीरे करके खत्म करते हैं, अर्थात संपूर्ण तमो प्रधानता की स्टेज पर आज हम सभी आत्माएं आ गए हैं। और फिर से अपनी संपूर्णता की स्थिति को, गुणता की पावर को प्राप्त करने के लिए हमें पुनः परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के आत्मा का ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमें स्वयं के बारे में बताते हैं, अर्थात आत्मा के विषय में बताते हैं, जिसका वर्णन हम आपको वीडियो पिछले पार्ट में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम सभी जानेंगे कि आत्मा को पुनः अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिस परमात्मा शक्ति की जरूरत पड़ती है, आज हम उनके बारे में, परमात्मा दर्शन के बारे में इस परमात्मा दर्शन पैनल में जानेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ दिखाया गया है परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता हैं, जिनकी महिमा में हम सभी ने कहा कि परमात्मा सर्वोच्च पावर है, अर्थात जिनसे ऊंची कोई शक्ति नहीं है। जिनके लिए हमने महिमा किया वो सर्वोपरि हैं, अर्थात वो सबके माता पिता गुरु टीचर बंधु सखा बनते हैं। उनके कोई भी माता पिता गुरु टीचर नहीं हो सकते हैं। जिन परमात्मा की महिमा में हमने कहा परमात्मा सर्वज्ञ है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। सर्वज्ञ अर्थात जो सर्व बातों के ज्ञाता हो, जिनकी महिमा में हमने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, कर्म करे विधि नाना, वो कर्म भी करते हैं, परंतु इस सृष्टि रंगमंच पर वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। बिना आए यहाँ के चक्र, बिना रिपीट किए वो सब कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं। परमात्मा के लिए अजन्मा कहा गया है, अयोनि कहा गया है, जिनकी महिमा में हमने उनको लिए महाकाल शब्द यूज किया, जो कालों के भी काल है, महाकाल है, जो सर्व गुणों में अनंत है, अर्थात सागर है, जिनके लिए हमने कहा कि तू प्रेम का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, अर्थात एक बूंद भी मिल जाए तो हमारे यह जीवन नैया हम पार कर लेंगे। परमात्मा जिनको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें, जो सर्व धर्म मान्य हो। आप देख सकते हैं सभी धर्म की आत्माएं अलग अलग धर्म चिन्ह बना करके अलग अलग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग शब्दों से परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं और उनको याद करते आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदू धर्म में ओम का निशानिया बनाया गया है। ओम शब्द कहते हैं कि भगवान का जब प्रथम अवतरण सृष्टि पर होता है तो जो प्रथम वाच्य वो उच्चारण करते हैं वो था ओम शब्द। ओम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा। तो परमात्मा ने जब ओम कहा तो परमात्मा स्वयं भी ओम है और हम उनके बच्चे आत्माएं। तो ओम शब्द जहाँ आत्मा शब्द के लिए कहा गया है, जो परमात्मा पिता और हम सभी आत्माएं हैं, जिनको ही इस्लाम धर्म में नूरे इलाही कहा गया है। हिंदू धर्म में ओम शब्द के साथ साथ कहते हैं वो ज्योतिर्बिंदु। ज्योतिर्बिंदु शिवलिंग की पूजा हम सभी करते हैं। और इस्लाम धर्म में नूरे इलाही कहा, नूर अर्थात रोशनी। सिख धर्म में कहते हैं गुरु नानक जी को भी पहाड़ पर लाइट का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने भी एको ओंकार कहा, वाहे गुरु वाहरे गुरु, अर्थात
वो प्रकाश जो अंधकार से हमें बाहर निकाल करके प्रकाश की ओर ले चले, जो गुरुओं के गुरु सद्गुरु हैं, वो एक ही ओमकार हैं जो सभी अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जिनको ही ईसाई धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट। अब बाइबल में कहते हैं कि क्राइस्ट जी को भी लाइट का साक्षात्कार हुआ, और जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने उस समय परमात्मा से यही विनती किया कि सामने वाले जो उनको चढ़ा रहे थे क्रॉस पर, उनको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने परमात्मा से विनती की कि प्रभु, इनको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, आप इनको माफ कर देना। तो आप देख रहे हैं सभी धर्म के लोगों ने परमात्मा को लाइट, प्रकाश, नूर, ज्योति यही माना। आप देख सकते हैं आगे दिखाया गया है ताओ धर्म में ताओ तज्जू द्वारा रचित ताओ ते चिंग एक धर्म ग्रंथ है। माना जाता है कि ताओ ते चिंग जो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ताओ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पथ अर्थात रास्ता, और ते चिंग अर्थात गुण और शक्तियाँ, चिंग अर्थात पुरातन। तो इसका अगर अर्थ हम देखें तो यही क्लियर होता है कि ताओ जो कि हमें उस पथ पर जाने के लिए प्रेरित करता है जिसमें हम अपने पुरातन गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त कर ले। और बताया जाता है कि परमात्मा ताओ ते चिंग में ये बताया गया है कि स्वयं परमात्मा भी जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो परमात्मा के जो 3 पहलू, ये 3 जो सत्ताएं हैं, उनको एक क्रमबद्ध श्रेणी में सात्विकता की स्थिति पर लेकर के आते हैं, जिनको ही बौद्ध धर्म में दिखाया गया है कि बुद्ध जी को एक लाइट का साक्षात्कार हुआ था, जिन्होंने कहा था कि चिन पुन सेकी अर्थात परमात्मा जो एक शांति का दाता है। तो आप देखिए बौद्ध धर्म में भी शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, गुणों की तरफ इशारा किया गया है, जिनको ही यहूदी धर्म में बताते हैं कि मूसा हजरत जी को भी कहते हैं जंगल की झाड़ियों में लाइट का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने यहोवा कहा। और जैन धर्म में भी सभी को अनुशासित रहने का, अहिंसा के मार्ग पर चलने का, आध्यात्मिकता की शुद्धता को मतलब आत्मिक शुद्धता को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आप इनको देखेंगे ये परमात्मा से वो सभी शक्तियाँ अपने जीवन में हासिल करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान और तपस्या की तरफ अपने आप को अग्रसर करते हैं। तो आपने देखा कि सभी धर्म की आत्माओं ने हमें हमेशा एक परम शक्ति की तरफ इशारा किया कि हम उस परमात्मा शक्ति के नज़दीक जाएं और अपनी आत्म शक्ति को जागृत करें, अपने जीवन में शुद्धता को अपनाएं, पवित्रता को अपनाएं, प्रेम को अपनाएं, शांति को अपनाएं। और आज स्वयं परम पिता परमात्मा भी जब मानव के द्वारा, हमारे धर्म पिताओं के द्वारा, देवताओं के माध्यम से ये कार्य नहीं हो पाया, तब स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और अपना कार्य इन त्रिदेव के माध्यम से संपन्न करते हैं, जिनके लिए ही इस्लाम धर्म में कहा गया है कि परमात्मा 4 फरिश्तों के द्वारा अपना कार्य इस सृष्टि रंगमंच पर पूरा करते हैं। और बाइबल में कहा गया है कि ट्रिनिटी के द्वारा परमात्मा अपना कार्य संपन्न करते हैं। परमात्मा पिता को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव अर्थात जो तीनों मूर्तियों के रचना करता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, त्रिदेव के भी पिता जो महादेव, जिनके लिए हमने महादेव कहा, जो देवों के देव महादेव है, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। और आज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि रंगमंच पर अपना साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में सृष्टि रंगमंच पर पुनः
अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी का चित्र जैसा कि आप सभी यहाँ नया देख रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज तक जो हम सभी लोगों ने चित्र देखा उसके पीछे हमारे भाव थे, क्योंकि जब देवी देवता सृष्टि रंगमंच पर रहते थे तो किन्हीं उन्होंने कैमरे में कैद नहीं किया था, बल्कि जो आज हम चित्र देख रहे हैं ये हमारी भावनाओं का चित्र है। जैसा हमारे इष्ट देव के प्रति भावना थी, वैसा हमने मूर्ति में वो स्वरूप उतारा है। तो आप हम सभी ने ये देखा हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो चित्र दिखाया गया आज तक, वो बुजुर्ग तन वाले थे, उनके बाल सफेद थे, उनको दाढ़ी मूछ दिया गया, जबकि ऐसा हम अन्य किसी देवता को नहीं देखते हैं। हम सभी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे एक कलयुगी मानव थे। ये सारी निशानियां जो उनको दी गई है एक कलयुगी मानव के हैं, और कलयुगी मानव अर्थात कलयुगी तन जो कि एक पतित तन होता है, और पतित तन की कभी पूजा नहीं होती है। तो परमपिता परमात्मा सिर्फ ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान सुनाए, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके इस धराधाम पर स्वर्ग नहीं लाते हैं, बल्कि उसके लिए तपस्या कराते हैं। और जैसे ही लोग सुनते हैं कि तपस्या करना है, परमात्मा से शक्ति लेनी है, तो लोगों को एक ही रास्ता समझ में आता है, घर गृहस्थ बिजनेस व्यापार सब छोड़ करके जब हम जंगल का रास्ता अपनाएंगे, तभी हम अपने जीवन में अपने आप को परमात्मा के समान, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में भर सकते हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में हमें यह बताया गया था कि घर गृहस्थ में रहने वाला भी तपस्या कर सकता है, जिनका यादगार स्वरूप शंकर जी यहाँ चित्र आप देख रहे हैं। शंकर जी स्वयं एक गृहस्थी थे, जिनके जीवन में क्रोध अति में दिखाया गया है, जिनके जीवन में काम वासना दिखाई गई है। शंकर जी जिनके दो बेटे थे, इनकी बहुएं थी, इनकी पत्नी थी, पूरा परिवार था, और परिवार के साथ साथ कई जानवर भी इनके साथ दिखाए गए हैं। जैसे शेर दिखाया गया है, जो माँ की सवारी दिखाई गई है, शंकर जी जिनका बैल सवारी दिखाया गया है, गणेश जी जिनकी सवारी चूहा दिखाई गई है, कार्तिकेय जी जिनकी सवारी मोर दिखाई गई है, साथ में सर्प भी शंकर जी के साथ जो उनके गले में दिखाया गया है। तो इन सभी जानवरों के साथ रह करके उन्होंने तपस्या किया। वो कोई जानवर नहीं थे, उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य था, जो कहने का भाव ये था कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका कर्म ही है सर्प जैसा डसना, सर्प जैसे विषैली बुद्धि, जिनकी मन और बुद्धि विषैला हो गया, मन बुद्धि में ही जहर आ गया हो, ऐसे भी लोग आपके आसपास देखने को मिलेंगे। जो मोर जैसे शुद्धता और पवित्रता को महत्व देने वाले होंगे, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। जो चूहे जैसे अपने ही बिल अर्थात अपने ही घर गृहस्थ, अपने ही परिवार से मतलब रखने वाले, बाकी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं है। जो शेर जैसे खूंखार भी लोग आपको मिल सकेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो गाय जैसे सीधे साधे भी रहेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच रह करके अपने घर गृहस्थ को संभालते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए शंकर जी ने ये तीसरा नेत्र अर्थात आत्मिक पावर को जागृत किया। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में परमपिता परमात्मा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम सब आत्माओं को हमारे पुनर्स्थिति प्राप्त करा रहे हैं, जो इस विद्यालय का लक्ष्य है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो नारायणी बने। परमात्मा पुनः सृष्टि रंगमंच पर इस धराधाम पर स्वर्ग लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए राजयोग की पढ़ाई के साथ साथ ध्यान तपस्या के माध्यम से आत्माओं के अंदर वो ज्योति जगा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, देवताओं के सर के पीछे एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं, एक लाइट की आभा दिखाते हैं। देवता और मनुष्य में यही अंतर है। देवता जिनके अंदर लाइट था, प्रकाश था, वो गुणों और शक्तियों की लाइट थी, कोई जड़ दिखने वाली लाइट नहीं थी, सर के पीछे कोई लाइट दिखती नहीं थी, लेकिन वो गुणों और शक्तियों के रूप में उनके अंदर आत्मा में वो निहित थी। तो इस विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है, परमात्मा के द्वारा दिया गया हम सभी के प्रति ये एम उद्देश्य है
कि हम अपने पुनर्स्थिति को प्राप्त करें। देखा गया है कि जब जब लोगों को शक्ति की जरूरत पड़ी है, चाहे वो श्री रामचंद्र हो या रावण जैसा पापी आत्मा ही क्यों ना हो, तो सभी लोगों ने शिव जी की आराधना किया, उनका ही ध्यान लगाया और अपने अंदर वो शक्ति को एकत्रित किया। आप यहाँ देख सकते हैं रामेश्वरम में राम जी ने भी शिव जी का ध्यान लगाया, और आप नीचे देख सकते हैं जैसे ही समय आगे बढ़ा तो जो राम के साथ रहने वाले थे, जो राम के भक्त थे, वो राम जी की पूजा करने लगे। नीचे आप देख सकते हैं जो हनुमान जी राम की पूजा कर रहे थे, समय और आगे बढ़ा, हनुमान जी की पूजा हनुमान जी के भक्तगण कर रहे हैं। कहने का भाव, दिखाने का भाव यही है कि समय आगे बढ़ा और हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए, तो हमें डायरेक्ट परमात्मा से शक्ति लेने का तौर तरीका, परमात्मा से प्राप्ति हम कैसे करें वो भी हम भूल गए। वो रास्ता हमारे पूर्वजों ने बताया तो था कि आपको डायरेक्ट शिव जी के पास जाना है, और जिन्होंने डायरेक्ट परमात्मा शिव से लिया उनके जीवन में सर्व प्राप्तियां हैं। जैसे जैसे हम वाया वाया में गए तो हमारे जीवन में जो प्राप्ति होनी चाहिए थी आज वो प्राप्ति नहीं है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की पूजा किया। शिवलिंग जिसको हम ज्योतिर्लिंगम के रूप से भी जानते हैं, हम सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगम की पूजा भी करते आए हैं, जिनको ही बुद्ध जी ने, जिनको लाइट का साक्षात्कार हुआ, और सभी को उन्होंने यही संदेश दिया कि आप सात्विकता का मार्ग अपनाइए, स्वयं के जीवन में दया जगाइए, औरों के प्रति रहम दिल रहिए, औरों लोगों के प्रति शुभ भावनाएं रखिए, शुभकामना रखिए। जब इनसे कहा गया कि आप मानव जाति को तो सही गाइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा पहले आत्माएं तो सही मार्ग पर आ जाएं। उन्होंने भी परमात्मा के विषय में बात करने के लिए कहा। वो परमात्मा से शक्ति लेने के लिए खुद भी तपस्या करते हैं और अन्य आत्माओं को भी तपस्या का मार्ग उन्होंने दिखाया। पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में पड़ता है, आप वहां भी अंदर जाएंगे तो वहां भी शिवलिंग ही रखा हुआ है, और पशुपतिनाथ मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ, अर्थात पशु समान आत्माओं के नाथ। जब आत्माएं जिनका जीवन इस सृष्टि रंगमंच पर जीते जीते जब वो स्वयं को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, अर्थात एक जैसे जानवर और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। जानवर भी नहीं जानता हम कहाँ से आए, कहाँ जाना, उसका भी जीवन यही है, पैदा होना है, बाल बच्चे पैदा करना है, खाना पीना और मर जाना। आज मानव की भी स्थिति ऐसे ही हो गई है। आगे दिखाया गया है इस्लाम धर्म में इब्राहिम जी को भी लाइट का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने भी जब ये अपने हज पर जाते हैं, उन्होंने भी नूरे इलाही कहा। इस्लाम धर्म में कहते हैं जब ये हज पर जाते हैं तो ये पूरे अपनी प्रेयर करते हैं, और प्रेयर के लास्ट में यही कहते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही हमारा हज कबूल करना। नूरे इलाही, नूर अर्थात रोशनी। हिंदू धर्म में सोमनाथ ऐसा मंदिर है जो गुजरात में मंदिर पड़ता है। कहते हैं ये सोने का मंदिर है, और अंदर जो शिवलिंग रखा हुआ था वो हीरे की शिवलिंग थी। आप सोच सकते हैं कि पूरा मंदिर सोने का था तो उसमें हमारे पूरे भारत की स्थिति क्या रही होगी। मंदिर तक सोने के बनते थे, शिवलिंग भी हीरे की रखी जाती थी, वहां मूर्तियां सोने के होते थे। आज सोना देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा भारत कहने मात्र के लिए केवल सोने की चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा था जहां सोने के महल होते थे, जहां सोने और हीरे का भी कोई महत्व नहीं था। आज तो पानी तक का दाम लगता है, आप पानी भी खरीद के पी रहे हैं। तो आज ये स्थिति आ गई है कि जो पंच देवताएं हैं, जो पांचों तत्व हैं,
ये पूरी तरीके से बंधन में आ चुके हैं। पानी भी हम खरीद के पी रहे हैं, इसका मतलब आज बॉटल में जल देवता बॉटल के अंदर है, वायु देवता एक स्विच के अंदर है। तो आज ये स्थिति आ गई जहां हमारा भारत, प्रकृति पति थे हम, हमारा भारत जो संपूर्णता की स्थिति में था, जहां प्रकृति भी सुखदायी थी। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा, स्वयं आत्मा भी अपने संपूर्णता की स्टेज पर थी, इस समय परमात्मा शक्ति के आधार पर। जिनके लिए क्रिश्चियन धर्म में आप चर्च में जाइए तो वहां आप देखेंगे कि वो कैंडल जलाते हैं, एक बड़ी कैंडल जलाते हैं और बाकी छोटी छोटी कैंडलें जलाती हैं। और क्राइस्ट जी ने भी यही कहा, गॉड इज लाइट। वहां भी लाइट का ही स्वरूप मानते हैं। वो बड़ी कैंडल परमात्मा निराकार शिव का यादगार प्रतीक है और छोटी कैंडलें हम सब आत्माओं का यादगार प्रतीक है। आगे दिखाया गया है, गुरुद्वारे में आप जब भी जाएंगे तो वहां बताते हैं गुरु नानक जी को भी लाइट का साक्षात्कार पहाड़ पर हुआ था। उन्होंने परमात्मा के लिए वाहे गुरु कहा, वाह रे गुरु, और एको ओंकार, वही एक ओम है जो सर्व पे उपकार करते हैं। पर तब जब वो सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और उनके आने का यादगार प्रतीक देवतागण हो या धर्म पिताएं हो, सभी लोगों ने उनको याद किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर में शिव जी की स्थापना की है। अमरनाथ अर्थात अमर बनाने वाला नाथ, अमरत्व की प्राप्ति कराने वाला नाथ। तो हम सभी ने यही देखा, निराकार शिव जो एक ज्योति के स्वरूप में है, एक लाइट है, और सभी ने अपने अपने शब्दों में उनको याद किया है। सबका इशारा एक परमपिता परमात्मा शिव की तरफ है, जिनकी महिमा में हम सभी ने कहा वो शिव शंभु है, स्वयं भू हुआ है, इस धराधाम पे अवतरित हुआ है, जो किसी माँ के तन का आधार नहीं लेते हैं, किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, जिनकी महिमा में हम सभी ने यही कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्योंकि जैसे ही हम शरीर के अंदर आते हैं तो पिछला हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो शरीर में आया ही नहीं, जो गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं किया, शरीर में आए बट गर्भ के अंदर नहीं गए, तो जो गर्भ से बाहर नहीं आया तो उसे पिछला याद रखने और भूलने की कोई बात ही नहीं आती है। तो निराकार शिव जो डायरेक्ट ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होकर के ये ज्ञान अमृत सुनाते हैं, जिसके लिए ही अमर कथा का गायन है। शिव जी ने पार्वती, रति, रति अर्थात अति सूक्ष्म चीज, आत्माओं को उसके अपने संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कराया। और तब कराया जो हम सभी यहाँ देख रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि जी थे, जिन्होंने बताते हैं कि आपकी बहुत अल्प आयु थी, और जब इनको यमराज जी लेने आए तब ये अपने पिताजी के डायरेक्शन के अनुसार सशरीर आत्मसमर्पण किया परमात्मा शिव को, और आपकी आयु बढ़ गई। यमराज जी को भी वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। तो परमात्मा जो हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं, हमारी आयु को, अर्थात आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी, लेकिन शरीर की आयु को भी परमात्मा शक्ति के आधार पर, अपने पॉजिटिव थॉट के आधार पर, परमात्मा गुणों और शक्तियों की लाइट के आधार पर हम अपने इस शरीर की प्रकृति, जो शरीर की प्रकृति है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, शरीर की आयु को बढ़ा सकते हैं। तब जब हम अपने आप को सशरीर आत्मसमर्पण करते हैं, तब आगे दिखाया गया है कि परमात्मा शिव जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तो परमात्मा भी खुदा दोस्त बन करके जीवन में साथ निभाते हैं, और साथ निभा करके इस तरह से हमारा जीवन एक हीरे तुल्य देवताई जीवन बना देते हैं, हमारी नैया को इस कलयुगी दुनिया से पार सतयुगी दुनिया में लेकर के जाते हैं, जिसके लिए वो सृष्टि रंगमंच पर, इस धराधाम पर
अवतरित होते हैं। आते कहाँ से हैं? हमारे सभी पूर्वजों ने कहा परमात्मा जो कि ऊपर है, सभी लोगों की निगाहें, सभी लोगों के हाथ ऊपर की तरफ इशारा किए कि परमात्मा ऊपर वाला। पर ऊपर वाला, वो ऊपर वाला कहाँ है, कितना ऊपर है, वो ये नहीं बता पाए। तो जो परम पिता परमात्मा इस समय आकर के इस 7 दिन के कोर्स के अंदर हमें स्वयं की पहचान के साथ साथ हमारे घर, जिसको ही ब्रह्मलोक कहा गया, शांति लोक कहा गया, निर्वाण धाम कहा गया, जिसको ही मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, स्वीट साइलेंस होम, जो हम सभी आत्माओं के और परम पिता परमात्मा के रहने का निवास स्थान है। और आज वो स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर मनुष्य लोक में इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो इस 3 लोक के बारे में तो हम सभी सुनते आए हैं, जानते हैं। मनुष्य लोक जो मृत्यु लोक कहा गया है, यहाँ हम 5 तत्वों के शरीर के साथ रहते हैं। ऊपर दिखाया गया है सूक्ष्म लोक, जिसे फरिश्तों की दुनिया कही गई। फरिश्ता और देवता दोनों में अंतर होता है। फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी, जिनके पास लाइट का शरीर था, और देवता जो कि इसी रंगमंच पर रहे हैं, जो हड्डी मांस के शरीर के साथ यहाँ पार्ट प्ले किया हुआ है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी राजाई चली है, पर फरिश्तों की कोई राजाई नहीं। फरिश्ता अर्थात जिनका इस फर्श से कोई रिश्ता ना हो, जो उपराम रहे हैं, जो तन में नहीं बल्कि लाइट के, जो हड्डी मांस के शरीर के बजाय लाइट के शरीर में रहे हैं, और वो रहते हैं फरिश्तों की दुनिया में, जिसको ही धर्मराजपुरी भी हम कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, हम सभी नाम सुनते आए हैं। और वहाँ सजाए देने का विधान है। कहने का मतलब परमात्मा जब वापसी सभी आत्माओं के ब्रह्मलोक में करते हैं, तो थोड़ी देर बीच में रुक करके हमारे कर्मों के अनुसार सभी आत्माओं को उनके प्रारब्ध उनको देते हैं, और वापस फिर हम अपने मूल स्वरूप आत्मा के रूप में, एक पॉइंट के रूप में वापस अपने घर ब्रह्मलोक में जाते हैं। और जब जिसका जैसा समय होता है, सभी आत्माएं एक साथ ब्रह्मलोक से नीचे नहीं आती हैं, बल्कि अपने समय अनुसार, अपनी आत्मिक विल पावर के अनुसार, आत्मिक स्टेज के अनुसार इस सृष्टि रंगमंच के स्टेज पर आती हैं। और आज सभी आत्माएं जब ऊपर से नीचे आ जाती हैं, और सभी आत्माएं धर्म के नाम पर यहाँ अधर्म होना चालू होता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब स्वयं परमपिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार, जो परमात्मा ने वायदा किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि रंगमंच पर आएंगे और आकर के पुनः धर्म की स्थापना अर्थात सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये टाइमिंग है परमपिता परमात्मा के अवतरण का, क्योंकि हम अपने चारों तरफ जब निगाहें घुमा के देखते हैं, तो आज धर्म के नाम पर केवल बिजनेस और व्यापार रह गया है। धर्म जो कि हमारी धारणाएं थी, आज हम अपनी धारणाओं को भी साइड कर देते हैं चंद प्राप्तियों के लिए। तो ये समय आ चुका है जहाँ परमात्मा सृष्टि रंगमंच पर आ गए हैं, जिसके बारे में हम सभी वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे सृष्टि चक्र के अंदर परमात्मा के आने का टाइमिंग कब, कहाँ और क्यों होती है। आप इस चैप्टर स्वदर्शन के इस पैनल में हम सभी जानेंगे ये सृष्टि चक्र किस तरह से रिपीट करता है, देवताओं का निवास स्थान, मनुष्य का निवास स्थान और परमात्मा के अवतरण का टाइमिंग कहाँ है। धन्यवाद। ओम शांति।